पूरे भारत में सेवालाल महाराज का जन्मदिन काफी उत्साह से मनाया जाता है। लोग पारंपरिक वेशभूषण में नजर आते हैं तथा शहरों में व्यवस्थापूर्व ढंग से रैली निकाली जाती है। गौर लोग सेवालाल महाराज को भगवान के रूप में ही पूजते हैं। आप लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हो कि सेवालाल महाराज माता धर्मणी आड़ी और भीमा नायक जी के सुपुत्र होकर 15 फरवरी 1739 को जन्मे थे। भीमा नायक जी 62 तांडास के नायक थे, जो कि राज्य से राज्य तक व्यापारिक उद्योग चलाते थे। उनके कुल संपत्ति में तकरीबन 5000 बैल का समावेश था और तब के इतिहास में उन्होंने मूल्य 2 लाख रुपए का व्यापारी करार हैदराबाद के निजाम के साथ भी किया था। आगे भीमा नायक जी के सुपुत्र सेवालाल महाराज अपने पिता के बताए मार्ग पर ही चलते हैं। इतिहास में सेवालाल महाराज के जन्म को लेकर ऐसी कहानियां भी सुनने को मिलती है। जैसे कहा जाता है कि माता धर्मणी आड़ी और भीमा नायक जी के कोई पुत्र नहीं थे। तब उन दंपतियों ने तपस्या की और इसके फलस्वरूप माता मरियमा की आशीर्वाद से सेवालाल महाराज का जन्म हुआ था। सेवालाल महाराज ने समाज के लिए खुद को त्याग दिया था। उनके जन्मदिन को तो बड़े ही उत्साह से भारत में सभी जगह मनाया जाता है, लेकिन एक बात मन में जरूर खटकती है, क्या सेवालाल महाराज के बताए रास्ते पर हम चल रहे हैं? क्या उनकी इच्छाओं को हम पूरा कर पा रहे हैं? उन्होंने जो समाज को करने के लिए बोला था, क्या उस कार्य को हम कर पा रहे हैं? आज हम आपको बताएंगे कि आखिर सेवालाल महाराज क्या चाहते थे हमसे। सारी बातें हम आपको हिंदी में ही बताएंगे। नंबर 1, जंगल और पर्यावरण की रक्षा। जैसे हम जानते हैं कि हम गौर लोगों का जो नाता है वो इतिहास में जंगलों से ज्यादा जुड़ा रहा है। यूं तो व्यापार ही हमारा मूल मार्ग रहा है, जिस कारण से बैलगाड़ियों का इस्तेमाल हम ज्यादातर करते थे और यही रीजन है कि हमारा लगाव बैल और पशु प्राणियों से ज्यादा था, जिन्हें हम बैलगाड़ियों से जोड़कर सामानों के यातायात के लिए इस्तेमाल में लेते थे। सफर के दौरान जहां पर भी हमें जंगल दिखाई देता तो हम काफी खुश हो जाते थे, क्योंकि पशुओं को चराने के लिए जंगल से अच्छी जगह और कौन सी हो सकती है। और ऐसे ही जगहों पर हम टेंट बनाकर रहते थे, जिसे गौर बोली में गौर लोगों के टेंट को टांडा कहकर पुकारा जाता है। और सेवालाल महाराज भी चाहते थे कि हम गौर लोग जंगलों की हमेशा रक्षा करें, और हमने इसी के कारण अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ा था। और दोस्तों, शायद सेवालाल महाराज के इस बात को आज की पीढ़ी भूल चुकी होंगी, इसलिए हम दोबारा आपको याद दिलवा देते हैं कि सेवालाल महाराज चाहते थे कि हम जंगलों की हमेशा रक्षा करें। नंबर 2, प्रकृति के साथ प्रकृति के अनुरूप जीवन जीना। सेवालाल महाराज की बोल है कि हमें पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, हमें इसके अनुरूप में जीवन जीना चाहिए, ना कि इसके विरोध में। नंबर 3, किसी के प्रति और किसी भी रूप में भेदभाव का अभ्यास न करें। दोस्तों, ये बात तो हमें सच लगती है, चाहे कोई कितना भी संदेश क्यों ना दे जाए, लेकिन लोग भेदभाव करना कभी नहीं छोड़ेंगे। कोई किसी के सुंदरता को लेकर भेदभाव करता है तो कोई किसी के संपत्ति को लेकर भेदभाव करता है। वैसे कुछ अमीर लोग तो गरीबों की उपहास उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन दोस्तों, ये सारी बातें सेवालाल महाराज के सोच के खिलाफ है। हम सबको सेवालाल महाराज के कहे मार्ग पर चलना जरूरी है। आप अपने मन में किसी तरह के भेदभाव को आने ही ना दें। नंबर 4, किसी को झूठ ना कहे और अपने जीवन को सदा खुशहाल से जिए। नंबर 5, दूसरों के साथ कभी बुरा बर्ताव ना करें और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में कभी सोचे ही ना। नंबर 6, महिलाओं का हमेशा सम्मान करें। नंबर 7, कभी किसी चीज के खोने की चिंता न करें, हमेशा साहसी और आत्मविश्वासी जीवन जिए। नंबर 8, अधिक लालच कभी ना करें, क्योंकि अधिक लालची होने का मतलब है एक विनाश को जन्म देना या फिर स्वयं को असंतुष्ट करना। नंबर 9, भूखे इंसान को भोजन दे और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करे, और वैसे ही बड़ों का आदर और सम्मान हमेशा करे। नंबर 10, विषैली पदार्थों का सेवन न करे और प्रतिदिन कुछ क्षण तक ध्यान और योग अवश्य किया करे। वैसे दोस्तों, सेवालाल महाराज ने और भी कई सारे बातें बताई है और अपने लोगों को संदेश दिया है, लेकिन हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें थी उन्हीं बातों को आज के इस एपिसोड में कवर अप करने की कोशिश की है। तो फिलहाल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा और साथ ही
वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हर जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी सेवालाल महाराज के संदेशों को जान सकें और उन्हें फॉलो कर सकें। और हाँ, चैनल को यदि आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल वाले नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले समय में आप हमारे एक भी एपिसोड मिस ना कर सके। तो फिर मिलेंगे एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।